सो वेलकम टू द थर्ड लेसन। तो आज हम नैपसैक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में सबसे पहले प्रॉब्लम डिस्कस होगा, फिर अप्रोच, फिर रिकर्सिव कोड लिखूंगा एंड फिर उसे मेमोराइज करूंगा एंड देन वी विल हैव सम होमवर्क। टैबुलेशन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। सो आई होप यू एन्जॉय इट। सो लेट्स कंटिन्यू। तो शुरू करते हैं। तो हाउ टू सॉल्व द नैपसैक प्रॉब्लम विद डायनामिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो नैपसैक प्रॉब्लम में होता ये है कि सपोज कर लो कि तुम एक चोर हो। ठीक है, और तुम्हारे पास एक बैग है 7 kg का। तुम किसी घर में जाते हो लूटने के लिए। तुम देखते हो कि मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूएबल आइटम्स पड़ी हैं। ठीक है, लेकिन उनका वेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो एक का वेट 3 kg है, 1 kg, 5 kg, 4 kg, और इन सब की प्राइस है उनके साथ एसोसिएटेड। ये 7 रुपीज़ है, से 7 रुपीज़, ये 1 रुपी, 4 एंड 5। तो तुम ना तुमको बॉक्सेस लेने हैं और तुम सिर्फ 7 kg ले सकते हो। तो तुम यही चाहोगे ना कि मैं ऐसे बॉक्सेस कलेक्ट करूं जिसमें मेरा मैक्सिमम वेट हो जाए। ठीक है, और नैपसैक प्रॉब्लम में ये है कि तुम कोई बॉक्स ऐसे आधा नहीं कर सकते हो कि इसका आधा ले लिया, और ये सब नहीं चलेगा। या तो तुम उस बॉक्स को लोगे या तो नहीं लोगे। ठीक है, तो अगर सपोज तुम यहाँ पे एक 7 वाला बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, इसका 5 kg है ना, तो तुम्हारे पास बैग में कितना बचता? सिर्फ 2 kg स्पेस बचता। तो फिर तुम क्या ले सकते थे? क्या ये ले पाते? ये वाला बॉक्स नहीं ले सकते थे, ये भी नहीं ले सकते थे, सिर्फ ये ले सकते थे। तो इसका वैल्यू है 1। तो टोटल तुम्हारे पास नेट वैल्यू क्या होती है? 7 + 1 8 होती है ना। तो ऐसे ही मुझे ये क्वेश्चन, मतलब यही मेरे को इस प्रॉब्लम में करना है। तो दिस इज़ नॉट द बेस्ट आंसर। ठीक है, बेस्ट क्या होता कि अगर मैं ये 4 kg का बैग ले लेता, तो और ये 3 kg का बैग ले लेता, तो मेरा टोटल वेट भी हो गया 7। ठीक है, और मेरी टोटल वैल्यू हो गई 9, विच इज़ द बेस्ट वैल्यू। तो बेस्ट लूट तो मुझे तभी मिलती है ना। तो यही है नैपसैक प्रॉब्लम। तो अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये डायनामिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम है ना। तो क्या करना है इसमें? मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि अगर हमारे पास चॉइसेस हैं और ऑप्टिमाइजेशन करना है। ठीक है, चॉइस क्या है मेरे पास? जब मैं ये वाला बॉक्स देख रहा हूँ तो मेरे पास चॉइस है ना कि मैं इसको लूँ या तो ना लूँ, इसको लूँ या तो ना लूँ, इसको लूँ या ना लूँ, या इसको लूँ या ना लूँ, है ना। और ऑप्टिमाइज़ क्या करना है? कुछ ऑप्टिमाइज़ करना है, कुछ मैक्सिमम मिनिमम इस वैल्यू में, इस क्वेश्चन में। हाँ, मुझे मैक्सिमाइज़ करना है क्या? मेरी वैल्यूज़। ठीक है, मेरा जो रुपीज़ कलेक्शन है जो भी। ठीक है, तो मेरे को ये चीज़ मैक्सिमाइज़ करना है। तो मेरे पास आ गया चॉइसेस प्लस ऑप्टिमाइजेशन। तो ये मेरा डायनामिक प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम बनेगा, मुझे वहाँ से अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही एक और एग्जांपल है, तुम इसको वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। तो इसमें मेरा पास बैग है 25 kg का, और मेरे पास ये सारे वेट्स दे रखे हैं आइटम्स के, और ये उनकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो मुझे एक्सट्रैक्ट करना है मैक्सिमम वैल्यू, प्रोवाइडेड द कंस्ट्रेंट कि मेरे पास ये W सिर्फ 25 ही है। तो मेरा बेस्ट बेट रहेगा कि मैं एक B वाला बॉक्स ले लूँ और एक C वाला बॉक्स ले लूँ। तो मेरा टोटल सम हो गया 36, विच इज़ द बेस्ट। यू कैन ट्राई अदर कॉम्बिनेशंस बट यू विल गेट 36 एज द बेस्ट। ठीक है, तो चलो कोड करते हैं। ओके, ठीक है, तो ये मेरे पास गीक्स और गीक्स पे नैपसैक प्रॉब्लम दे रखा है। तो इसमें मेरे पास ये W दे रखा है, मेरा वेट जो मेरा कैपेसिटी है ना। और ये दे रखा है WT एरे में दे रखा है मेरा वेट ऑफ द आइटम्स, और वैल्यू में उनका वैल्यू दे रखा है। और जो ये N है ये मेरा इनका साइज़ है। ठीक है, कितना मतलब मेरे इसका साइज़ है, मतलब एरे का साइज़ है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं कोड। तो भाई मुझे नहीं पता कैसे करना है, सीरियसली मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बस सोच रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यार मेरे को, मैं रिटर्न करूँगा क्या? मैं एक सॉल्व फंक्शन बना रहा हूँ जिसके अंदर एक रिकर्सिव फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले रिकर्सिव फंक्शन लिखेंगे जिसमें मैं कुछ पैरामीटर्स पास करूँगा जो मेरे पास दे रखे हैं। तो सबसे पहले W जाएगा, फिर जाएगा वेट, फिर वैल्यू एरे, फिर मेरे पास जाएगा साइज़, और मैं एक ज़ीरो इंडेक्स पास करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं सपोज सबसे पहले मैं कोई बॉक्स देखूंगा ना, तो इंडेक्स विल बी रिप्रेजेंटिंग दैट आई एम करेंटली सीइंग विच बॉक्स। सो सपोज फर्स्ट आई एम एट दिस बॉक्स, और यहाँ पे मैं एक डिसीजन लूंगा कि इसको लूँ या ना लूँ। फिर मैं आगे चलूंगा, इस बॉक्स पे जाऊंगा, यहाँ पे भी मैं एक डिसीजन लूंगा कि मैं इसे लूँ या ना लूँ, एंड सो ऑन। ठीक है, तो चलो, तो दिस विल बी द इंडेक्स। ओके, नाउ लेट्स राइट द फंक्शन सॉल्व int w comma int wt comma int val comma int n comma int index। ठीक है, लेट्स राइट इट एज I। ओके,
ठीक है। तो अब मेरे को अभी बेस, तो रिकर्सिव सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है तुम्हारे चॉइसेस और एक होता है तुम्हारा बेस कंडीशन। ठीक है, तो सबसे पहले चॉइसेस लिख लेते हैं। तो चॉइस ये होगी, चलो अज्यूम करते हैं कि तुम्हारा जो वेट है करेंटली, जिस आइटम का तुम वेट देख रहे हो, है ना, तुम्हारा जो अभी रिमेनिंग कैपेसिटी है ऑफ द कैपेसिटी, लेट्स राइट इट डाउन एज कैप, CAP, कैप, कैप, कैप्टन अमेरिका, ओके कैप। ठीक है, तो तुम्हारी जितनी भी कैपेसिटी है, ठीक है, अभी जो ये करंट ऑब्जेक्ट तुम देख रहे हो इसका इससे कम है ना, तो भाई मेरे पास चॉइस है, या तो मैं इसको लूँ या ना लूँ। ठीक है, तो चॉइस क्या होगी मेरे पास, चॉइस होगी रिटर्न द मैक्सिमम ऑफ, जो भी मेरे पास चॉइसेस हैं उसमें से मुझे मैक्सिमम रिटर्न करना है कि कौन सी चॉइस लेने से मेरे को बेस्ट आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो रिटर्न, देखो सबसे पहले चॉइस क्या है, फर्स्ट चॉइस है कि मैं इस वेट को ना लूँ। ठीक है, तो मेरा जो कैपेसिटी है मेरा सेम रहेगा अगर मैं इस वेट को कलेक्ट नहीं कर रहा हूँ तो। ठीक है, और वैल्यू एरे पास करूँगा, फिर मैं पास करूँगा n, फिर i+1। ठीक है, और दूसरा मेरे पास चॉइस है कि मैं इसको ले लूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको ले लेता हूँ तो मेरे पास वैल्यू, तो मेरे पास इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी ना, तो मैं लिख लेता हूँ कि मेरे पास इसका वैल्यू आ गया, वैल्यू ऑफ i प्लस सॉल्व W, और मेरी जो मेरी कैपेसिटी है, यार यहाँ पे भी कैपेसिटी आएगा, ओके कैपेसिटी। ठीक है, जो मेरी कैपेसिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी, कितनी, जितने का वो वेट था, वेट आए। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, फिर वैल्यू n, i+1। ठीक है, तो ये मेरे चॉइस हो गया। ठीक है, और ये मैक्सिमम इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं चॉइस लूँ उसका मैं मैक्सिमम रिटर्न करूँ, है ना। तो अब, और दूसरी चॉइस मेरे पास क्या होगी कि सपोज़ जो मैं करंट वेट देख रहा हूँ, और मेरे पास जो कैपेसिटी है उस करंट वेट का वेट, सपोज़ मेरे पास, मेरी कैपेसिटी है 7 और मेरे पास यहाँ पे कोई 100 kg का बैग होता, बॉक्स होता, तो क्या मैं उसको उठा पाता, नहीं उठा पाता। तो उस केस के लिए मैं कह रहा हूँ, तो उस केस में तो मुझे सिंपली, मेरे पास यही चॉइस है कि भाई ये बॉक्स छोड़ो, हाथ जोड़ लो, आगे बढ़ते हैं। तो उस केस में क्या होगा, मेरी कैपेसिटी तो उतनी ही रहेगी, है ना, वेट एरे, वैल्यू एरे, n, i+1। ठीक है, तो ये हो गया मेरा चॉइस। ठीक है, अब बात करते हैं बेस कंडीशन की। तो बेस कंडीशन क्या होगी, मतलब मेरे को कहाँ पे जाके रुकना है। ठीक है, कहाँ पे जाके रुकेंगे बताओ, अगर तुम्हारा कैपेसिटी है वही कम हो जाए, मतलब तुम्हारे पास नेगेटिव कैपेसिटी हो जाए, या तुम्हारे पास कुछ कैपेसिटी ही नहीं है, तो क्या तुम कुछ वेट उठा पाओगे, नहीं उठा पाओगे ना। तो ऐसे केस में तुम करोगे क्या, रिटर्न 0, है ना। और सपोज करो, देखो ये मेरा आई है ना, आई क्या कर रहा है, आई क्या कर रहा है, आई इटरेट कर रहा है ना। देखो सबसे पहले कहाँ पे थे अपन, यहाँ पे थे, है ना, इटरेट कर रहा है, फिर यहाँ पे गए, फिर अपन यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे गए, यहाँ पे भी इसको भी चॉइस लिया मैंने कि यार इसको लूँ या ना लूँ, इसको लूँ या ना लूँ, फिर कहाँ जाऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे गया तो देख रहा हूँ मेरे पास यहाँ पे कोई आइटम है, नहीं है। अगर मेरे पास कोई आइटम ही नहीं है तो भले ही मेरे बैग में कैपेसिटी हो या ना हो, मैं तो कुछ भी लूट नहीं सकता ना। तो द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। तो एक और कंडीशन, ये और योर आई इज ग्रेटर देन या इक्वल टू n, तो इस केस में मैं करूँगा रिटर्न 0। तो बस ख़त्म, नैपसैक प्रॉब्लम ख़त्म। अब मैं इसको एक बार कंपाइल करके देखता हूँ, कुछ गड़बड़ है, देखते हैं क्या है। टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स, ओके, ओह सॉरी, मैं वेट एरे पास नहीं कर रहा था ना। ओके ओके ओके, भाई डिबगिंग भी आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट स्किल होता है। ओके, तो ये 3 आंसर सही आ रहा है। ठीक है, और एक मैंने कस्टम टेस्ट केस लिखा था, लिखते हैं। ये कस्टम टेस्ट केस क्या है, जो ये वाला क्वेश्चन है ना, यही इसी के टेस्ट केस लिखा है मैंने। तो आंसर चेक कर लेता हूँ, 36 विच इज़ द करेक्ट आंसर। अब मैं सबमिट करता हूँ, तो देखना टाइम TLE आएगा, मतलब क्योंकि ये फंक्शन कुछ ज़्यादा ही टाइम लेने वाला है।
टाइम लिमिट एक्सीडेड। क्यों? क्योंकि मैंने इसे मेमोराइज नहीं किया है, क्योंकि मैं बार बार इसे रिपीटेड सब प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल क्यों होती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो, तुम जब इस बॉक्स पे हो तो तुम चॉइसेस ले रहे हो। कितने चॉइसेस ले सकते हो? 2 चॉइसेस ले सकते हो। यहाँ पे आते हो तो भी तुम 2 चॉइसेस ले सकते हो, इधर आते हो तो भी 2 चॉइसेस ले सकते हो, इधर आते हो तो भी 2 चॉइसेस लेते हो, है ना। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया? 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 2⁴। और अगर ऐसे n साइज का होता तो 2⁴n हो जाता, इसलिए एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, ठीक है। अब मेमोइज करने की बात आती है, तो मेमोइज करना है तो बहुत आसान है, ठीक है। तो मैं एक वेक्टर बना लेता हूँ, एक टेबल बना रहा हूँ, ठीक है। और इसमें टेबल कैसे बनाएंगे? 1D टेबल या 2D टेबल? तो बताओ इसमें वेरी क्या हो रहा है, मतलब हर इटरेशन के साथ में रिकर्सिव फंक्शन में। तो वेरी 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो तुम्हारा कैपेसिटी वेरी हो रहा है ना, कैपेसिटी माइनस वेट। और क्या वेरी हो रहा है? तुम्हारा इंडेक्स वेरी हो रहा है। बाकी कुछ वेरी हो रहा है क्या? वेट एरे में कुछ चेंज आ रहा है क्या? वैल में कुछ चेंज आ रहा है क्या? एन में कुछ चेंज आ रहा है? नहीं, 2 चीज़ें वेरी हो रही हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं एक 2D वेक्टर बनाऊंगा, ठीक है। तो चलो लिख देते हैं वेक्टर इंट dp, ओके, ठीक है। और यहाँ पे मैं उसको करता हूँ इनिशियलाइज, ठीक है। वेक्टर सॉरी dp.assign n+1 कॉमा वेक्टर इंट कैपेसिटी +1 कॉमा -1, ठीक है। ये n+1 इसीलिए है क्योंकि मेरा एक वो केस भी तो रहेगा कि अगर मेरे पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता, मतलब कोई भी मेरे पास चोरी करने के लिए कोई बॉक्स नहीं होता, तो वो मैं 0 से रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। और मुझे रिटर्न क्या करना होगा? dpn, मतलब जब n बॉक्सेस हैं तब मेरा क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। आगे और क्लियर हो जाएगा। एंड कैपेसिटी +1 भी सेम रीज़न के लिए हुआ है, 1 इसलिए ऐड किया है क्योंकि एक मेरा 0 वाला केस भी बनेगा कि मान लो मेरे पास कैपेसिटी 0 है ना। तो ओके, लेट्स सॉल्व। तो अब मैं वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पे dp ऑफ it will be some index comma n is equal to dpin control c control v dpi sorry I and capacity ओके, कैपेसिटी, ठीक है। तो ये मेरा सब प्रॉब्लम्स का रिजल्ट मेरा टेबल में स्टोर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैंने कोई प्रॉब्लम पहले से सॉल्व कर रखी है तो मैंने अपने जो डीपी था मैंने -1 से इनिशियलाइज किया था अपने टेबल को, ठीक है। तो मैं चेक करता हूँ कि क्या अगर मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व करी होगी तो वहाँ पे ज़रूरी -1 वैल्यू तो कुछ नहीं होगी ना, कुछ और वैल्यू होगी। सो आई विल चेक इट दैट इफ़ dpi कैपेसिटी इज़ नॉट इक्वल टू -1, इसका मतलब ये सब प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर रखी है। तो इस केस में मैं रिटर्न कर दूंगा कि जो भी उस टेबल में मेरी वैल्यू है, ठीक है, कैपेसिटी, ओके। तो बस हो गया प्रॉब्लम। लेट्स सी इफ आई गेट एनी एरर। 3 लेट्स सबमिट इट। रेडी फॉर इवैल्यूएशन, डन। तो काफ़ी सिंपल नहीं था प्रॉब्लम। चलो समराइज़ कर लेते हैं क्या किया क्या मैंने। भाई मुझे तो कुछ पता नहीं था कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। मैंने देखा मेरे पास चॉइसेस क्या है, ठीक है। अगर मेरे पास कोई बॉक्स उठाने की कैपेसिटी है, मतलब उठा सकता हूँ, तो मेरे पास चॉइस है या तो उसको उठाऊँ या तो उसको ना उठाऊँ। और अगर मेरे पास उसकी उठाने की कैपेसिटी नहीं है तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आगे चलूँगा आगे की बॉक्स पे। और मेरे बेस कंडीशन क्या है कि अगर मेरी कैपेसिटी ख़त्म हो जाए या फिर मेरे आइटम्स ख़त्म हो जाए तो मैं करूँगा रिटर्न 0, ठीक है। तो बस यही है। और फिर उसको मैंने मेमोराइज़ किया। मेमोराइज़ करना कितना आसान था, बस एक ये लिखा है, एक ये कोड लिखा है, एक बस ये दोनों जगह ये लिखा है, बस ख़त्म, ठीक है। तो ये होता है मेरा मेमोराइजेशन ख़त्म। अगर यहाँ तक देख रहे हो और अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दो, काफ़ी टाइम लगता है बनाने में, ठीक है। सो फॉर द होमवर्क तुम लोग ये जितने
टिक दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट कर सकते हो। ये 392 छोड़ के बाकी जितने ये इजी वाले प्रॉब्लम्स हैं प्लस ये काउंट सॉर्टेड वॉवेल स्ट्रिंग्स, ये सब तुम अटेम्प्ट कर सकते हो, तो करके देखो। सो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।